हेलो, वेलकम टू माय चैनल ऑल एग्जाम्स। इस वीडियो में हम MTS 2023 में पूछे गए जीके जीएस के प्रश्न करेंगे। इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं पहला प्रश्न है SAI भारत की सर्वोच्च राष्ट्रीय खेल संस्था है। SAI का पूर्ण रूप क्या है? SAI का पूर्ण रूप हो जाएगा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAI। अगला प्रश्न है मई 2022 तक भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन महाराष्ट्र राज्य। अगला प्रश्न है भागीरथी नदी का उद्गम गोमुख हिमनद से होता है। ये देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर नदी बनाती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन गंगा नदी। इसी के साथ देखते हैं गंगा की सहायक नदियाँ। बाएं तट से मिलने वाली नदियाँ हो जाएगी रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। और दाएं तट से मिलने वाली नदियाँ हो जाएगी यमुना, सोन, टोंच, कर्मनाशा और पुनपुन। इसी के साथ देखते हैं उत्तराखंड के पंचप्रयाग किन किन के नदियों के संगम पर बने हुए हैं। विष्णु प्रयाग जो कि अलकनंदा और धौलीगंगा के संगम पर है। और नंद प्रयाग हो जाएगा अलकनंदा प्लस नंदाकिनी के। कर्ण प्रयाग हो जाएगा अलकनंदा और पिंडारी नदी के। रुद्र प्रयाग हो जाएगा अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के तट पर। और देव प्रयाग हो जाएगा अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर। तो ये सभी पॉइंट भी हमें ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है अल्लूरी सीताराम राजू भारत के किस राज्य के एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है सैम की वार्षिक आय 9 लाख रुपए है। वित्त वर्ष 2021-22 की आयकर स्लैब दरों की नई व्यवस्था के अनुसार उसकी आय पर भारत का कौन सा टैक्स स्लैब लागू होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15%। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता की बात करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 44। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के उपराष्ट्रपति का पद कितने वर्षों का होता है? भारत के उपराष्ट्रपति का पद होता है 5 साल तक। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 21वीं सदी के किस प्रसिद्ध भारतीय लेखक ने मलुआ के मृत्युंजय उपन्यास लिखा था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन अमीश त्रिपाठी। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के सबसे महान प्रतिपादकों में से एक थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ये एक शहनाई वादक है। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा शहनाई। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न मिला था 2001 में और पद्म विभूषण मिला था 1980 में। तो ये दोनों पॉइंट भी हमें ध्यान में रखने हैं। इसी के साथ देखते हैं अन्य शहनाई वादक अली अहमद, हुसैन खान, दयाशंकर, जगन्नाथ और कृष्णा राम चौधरी, सुल्तान खान। इन सब का संबंध हो जाएगा शहनाई से। इसी के साथ देखते हैं तबला वादक हो जाएंगे जाकिर हुसैन, किशन महाराज जिन्हें पद्म विभूषण मिला था 2002 में, पंडित जसराज, पंडित ज्ञान प्रकाश घोष, अल्लाह रक्का खान। इन सब का संबंध हो जाएगा तबला से। इसी के साथ देखते हैं सितार में हो जाएंगे पंडित रविशंकर जिन्हें भारत रत्न मिला था 1999 में और पद्म विभूषण मिला था 1981 में। उमा शंकर मिश्रा, शाहिद परवेज, विलायत खान। इन सब का संबंध हो जाएगा सितार से। इसी के साथ देखते हैं बांसुरी वादक हो जाएंगे हरिप्रसाद चौरसिया जिन्हें पद्म विभूषण मिला था 2000 में। और हो जाएंगे राकेश चौरसिया, पन्नालाल घोष। इन सब का संबंध हो जाएगा बांसुरी से। तो ये सभी फैक्ट हमें ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 के मंत्रालय से संबंधित है। ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह शाहजहां का पुत्र था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन औरंगजेब। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शाहजहां का कार्यकाल था 1627 से 1658 तक।
और औरंगजेब का हो जाएगा 1658 से 1707 में। 1707 में औरंगजेब का निधन हो गया था और औरंगजेब के शासनकाल में ही 1665 में पुरंदर की संधि भी की गई थी। औरंगजेब को, जिन्हें आलमगीर नाम से भी जाना जाता था, जिंदा पीर नाम से भी औरंगजेब को ही जाना जाता था। मुगल सल्तनत के संस्थापक थे बाबर। बाबर के बाद में आए थे हुमायूं। हुमायूं के बाद में अकबर। अकबर के बाद में आए थे जहांगीर। जहांगीर के बाद में शाहजहां और शाहजहां के बाद में औरंगजेब। ये हो जाएगा मुगल सल्तनत का कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, गणगौर एक भारतीय त्योहार है जो प्रमुख रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? गणगौर मनाया जाता है राजस्थान राज्य में। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखते हैं राजस्थान के महत्वपूर्ण त्योहार और महोत्सव। राजस्थान में ऊंट महोत्सव, मरु महोत्सव, मारवाड़ महोत्सव और पुष्कर मेला, फूलडोल मेला, ये सब लगते हैं राजस्थान राज्य में। इसी के साथ देखते हैं त्रिपुरा की। त्रिपुरा में हो जाएगा खर्ची पूजा, केर पूजा, गरिया पूजा, होजागिरी महोत्सव, ये सब मनाए जाते हैं त्रिपुरा राज्य में। अब देखते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा मोनपा उत्सव, ड्री उत्सव, सियांग उनमिंग उत्सव, लोसर, सोलुंग महोत्सव। और अब देखते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा मिंजर मेला, नलवाड़ी, गोची, हालदा, साजो, ये सब हो जाएंगे हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं, विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, स्तर विन्यास। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2022 में शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी किस शहर ने की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, बीजिंग। अगला प्रश्न देखते हैं, पंडित लच्छू महाराज का संबंध मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस नृत्य से था? कथक, ओडिसी, मणिपुरी, भरतनाट्यम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, पंडित लच्छू महाराज का संबंध कथक से था। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कथक उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य और ओडिसी हो जाएगा ओडिशा राज्य का, मणिपुरी हो जाएगा मणिपुर राज्य का, भरतनाट्यम हो जाएगा तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य। कुल संगीत नाटक अकादमी के अनुसार 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना के तहत उस ब्रांड का नाम बताइए जिसके तहत ये सभी उर्वरक बेचे जाएंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, भारत। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस प्रकार के घर्षण को स्वयं समायोजन बल माना जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थैनिक घर्षण। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य बौद्ध गुफा मंदिर का घर है जिन्हें बराबर गुफाओं के नाम से भी जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, बिहार राज्य। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विंड वैन यंत्र निर्धारित करता है, ये निर्धारित करता है पवन की दिशा को। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 31.16%। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन 130 से 150 ईस्वी तक भारत में एक शक शासक था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, रुद्रदामन। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार द्वारा अगस्त में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना शुरू की गई थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, 1995 में। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी ने लखनऊ में 1857 में प्रसिद्ध विद्रोह सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, बेगम हजरत महल। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखते हैं, अन्य क्षेत्र में किसने नेतृत्व किया था? दिल्ली में किया था बहादुर शाह ने, वास्तविक रूप से किया था भगत सिंह ने, और कानपुर में पेशवा नाना साहब जिसे धोतू पंत के नाम से भी जाना जाता था, और रानी लक्ष्मीबाई इन्होंने किया था झांसी का, और बिहार जगदीशपुर में किया था कुंवर सिंह के द्वारा, और इलाहाबाद में लियाकत अली के द्वारा किया गया था नेतृत्व, और बरेली में खान बहादुर खां के द्वारा किया गया था। तो ये सभी पॉइंट भी हमें ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने भरतनाट्यम में पेंडानल्लूर शैली को लोकप्रिय बनाया और 2004 में पद्म भूषण प्राप्त किया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, अनारमेल वल्ली। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
भरतनाट्यम तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम को सबसे प्राचीन नृत्य भी माना जाता है और भरतनाट्यम को दाक्षियाट्यम और अग्नि नृत्य भी कहा जाता है और इसका पुनर्जीवित करने का श्रेय ई कृष्ण अय्यर और रुक्मणी देवी अरुंडेल को दिया जाता है। इसी के साथ देखते हैं भरतनाट्यम के प्रमुख नर्तक पद्मा सुब्रमण्यम, वैजंतीमाला, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, जिन्हें पद्म विभूषण मिला था 2023 में। सोनल मानसिंह का संबंध भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों से है। टी बाला सरस्वती, लीला सैमसन, इन सबका संबंध हो जाएगा भरतनाट्यम नृत्य से। मल्लिका साराभाई और मृणाली साराभाई, इन दोनों का संबंध भी है भरतनाट्यम नृत्य से। तो ये हो गए 25 प्रश्न जो कि पूछे गए थे MTS 2023 के पेपर में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।